वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। एक छोटे से ब्रेक के बाद क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं आज 21 नवंबर के फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल हार चुका है और फाइनल जो इंडिया हारा है ये पहली बार नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया के सामने मल्टीपल टाइम्स ये हो चुका है। तो क्यों ऑस्ट्रेलियन टीम एक बेहतर टीम निकल करके आती है फाइनल्स के अंदर, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। थोड़ा सा इमोशनल है, थोड़ा सा एक्सेप्ट कर रहा है अपनी लॉस को, थोड़ा एनालाइज कर रहा है। बहुत ही प्यारा लिखा हुआ आर्टिकल है। और अपना क्विज भी देख लो आज का। इस आर्टिकल में जो आप पढ़ें, जो सीखें, इस क्विज पे एट द एंड ऑफ द क्लास आपको अप्लाई करना है। सारा नॉलेज, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, जो जो पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूं, आप इस क्विज पे लगाएंगे और आपको 11 में से 11 मार्क्स मिलने चाहिए। सॉल्यूशंस भी एट द एंड ऑफ द क्लास करेंगे। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, एंड ऑफ अ ड्रीम रन। देखिए, ड्रीम रन मतलब सपनों की दौड़। एंड मतलब किसी चीज़ का अंत। तो सपनों की दौड़ का अंत हो चुका है। इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप को हार चुकी है। कह रहे जी, इंडिया केम अप शॉर्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया डिस्पाइट स्टार्टिंग एज द फेवरेट्स। कह रहे जी, इंडिया केम अप शॉर्ट हुई। देखिए, शॉर्ट का मतलब होता है पीछे या छोटा। केम अप का होता है निकल करके आना, इमर्ज होना, अराइज होना। कह रहे जी, इंडिया उभर करके या निकल करके आई छोटी या कमतर ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और कैसे? डिस्पाइट, बावजूद, डिस्पाइट स्टार्ट करने के फेवरेट्स के तौर पे। तो इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था, हमारी पिचेस थी, सभी खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो हम फेवरेट्स थे इस टूर्नामेंट के। लेकिन टूर्नामेंट्स के फेवरेट होने से कुछ नहीं होता। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने आप केम अप शॉट किए, कमतर निकल करके आए। ठीक है, इंडिया सब्जेक्ट है आपका, केम अप इसकी वर्ब है। केम अप यानी कम अप की सेकंड फॉर्म है ये। इसका मतलब होता है उभरना, इमर्ज होना, इमिनेट होना। अच्छा, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। याद रखें, डिस्पाइट के बाद में कभी भी ऑफ को नहीं लगाया जाता। तो ये सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखा करो। अब जल्दी से ग्रामर कॉन्सेप्ट आज का फटाफट उस पर नज़र डालते हैं। देखो, ये तीन जो प्रेपोजिशंस देख रहे हो आप, डिस्पाइट, इंस्पाइट और नॉट विद स्टैंडिंग, तीनों का मतलब होता है बावजूद। चाहे तो आप डिस्पाइट को यूज़ करें, चाहे इंस्पाइट को यूज़ करें, चाहे नॉट विद स्टैंडिंग को यूज़ करें। फ़र्क क्या है इनमें? थोड़ा सा फ़र्क है। डिस्पाइट के बाद में ऑफ कभी नहीं लगेगा, नेवर। इंस्पाइट के बाद में ऑफ हमेशा लगाया जाता है। और इन नॉट विद स्टैंडिंग जो है, इसके बाद में भी ऑफ नहीं आता। ठीक है, ऑफ को नहीं लगाना। फ़र्क इनमें यह है कि डिस्पाइट इंस्पाइट तो एक ही बात है, ऑफ और बिना ऑफ के। नॉट विद स्टैंडिंग जो है लिखावट में बहुत आती है, किसी एकेडमिक पेपर में, किताब में, रिसर्च में। वहाँ पे अगर देखोगे तो आप डिस्पाइट इंस्पाइट यूज़ नहीं करते, नॉट विद स्टैंडिंग करते हैं। थोड़ा फॉर्मल प्रेपोजिशन है नॉट विद स्टैंडिंग। और ये दोनों जो है बोलने चलने लिखने में बराबरी ही यूज़ किए जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये याद रखनी है। दूसरा, कुछ बच्चे इन तीनों प्रेपोजिशन को रादर देन और इंस्टेड ऑफ से कंफ्यूज करते हैं। रादर देन और इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है बजाय। देखो, बावजूद अलग वर्ड है, बजाय अलग वर्ड है, दोनों अलग वर्ड्स है ना हिंदी में, उर्दू में। तो वैसे ही इंग्लिश में भी इन तीनों प्रेपोजिशन का अलग ग्रुप बना हुआ है और इन दोनों का अलग बना हुआ है। जब बजाय की बात हो तो इन दोनों को यूज़ कर लो, जब बावजूद की बात हो तो इन तीनों में से एक को यूज़ कर लो। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है जी? कोई फ़र्क नहीं है। चाहे ये लगा लो, चाहे ये लगा लो। अगर नाउन रखा गया हो, बजाय चाय के मैं कॉफ़ी पीऊँगा, तो बजाय यानी चाय, बजाय के साथ में नाउन लग रहा है। अगर नाउन रखा गया हो तो आप दोनों में से जिसका भी इस्तेमाल करेंगे वो ठीक है। लेकिन अगर वर्ब रखी गई हो और वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में हो, तब यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ का। और अगर वर्ब की बेस फॉर्म में हो, तब यूज़ करेंगे रादर देन का। यूज़ भी करके दिखाएंगे आपको। रादर देन स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स, इंडियन क्रिकेट टीम लॉस्ट द मैच। स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के, मजबूत खिलाड़ियों के बावजूद इंडियन क्रिकेट टीम जो है मैच को हार गई। क्रिकेट टीम हारी है ना, इंडिया नहीं हारा है। ये इंडिया हार गया, इंडिया हार गया ऐसे मत बोलो। इंडिया तो एक बार ही हारा था 1962 में, है ना, चाइना के सामने। टीम हारी है, देश नहीं हार गया। तो इंडियन क्रिकेट टीम ने मैच को लूज़ किया है बावजूद स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के। बावजूद की बात हो रही है, रादर देन लगाया गया गलत। आप यहाँ लिखें डिस्पाइट। समझ में आई? ऐसे क्वेश्चंस आपको हैंडल करने हैं। और अगर डिस्पाइट के साथ की इसकी जगह आप इंस्पाइट लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। बस याद रखना उसके बाद में ऑफ लगाना है, जो कि डिस्पाइट के बाद में नहीं लगता। द टीम डिसाइडेड टू
एनालाइज कर लेना, ठीक है। द टीम डिसाइडेड टू एनालाइज देयर शॉर्टकमिंग्स डिस्पाइट ब्लेमिंग देयर लक। टीम ने डिसाइड किया कि वो अपनी शॉर्टकमिंग्स को एनालाइज करेंगे, अपनी कमियों को विश्लेषण करेंगे, बजाय बजाय ब्लेम करने के अपने लक को, बजाय दोष देने के अपने नसीब को। भाई होना था जो हो गया, कमियों को एनालाइज करना है, नसीब को क्या रोना। बजाय की बात हो रही है, बजाय ब्लेमिंग। बजाय के लिए दो वर्ड्स यूज होते हैं, रादर देन या इंस्टेड ऑफ, लेकिन यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लगाया गया है, इसलिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ का, ठीक है। डिस्पाइट तो गलत है ही, रादर देन का इस्तेमाल भी नहीं करना, यहाँ करेंगे इंस्टेड ऑफ। और मान लीजिए अगर आप रादर देन लगाना चाहें, बजाय की जगह रादर देन लगाना चाहें, तो फिर यहाँ पे ब्लेम लगाएं, जो कि बेटर है, क्योंकि यहाँ भी वर्ब की बेस फॉर्म दी गई है टू एनालाइज, टू इन्फिनिटिव है ना, बेस फॉर्म प्लस में टू। उसी तरीके से एनालाइज और ब्लेम दोनों वर्ब्स जो हैं बराबर हो जाएंगी, दोनों बेस फॉर्म जो है एनालाइज हो जाएंगी, एक दूसरे से कंपेयर हो जाएंगी। तो थोड़ा पैरेललिज्म का इसमें झलक आएगा अगर आप दोनों को साथ में बराबर रखते हैं। चलिए, कॉन्सेप्ट प्यारा है ये। लास्ट जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, इसमें मैंने टीम के लिए एक प्लूरल जो है ना प्रोनाउन का इस्तेमाल किया, देयर शॉर्टकमिंग्स। टीम तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए तो इट्स आना चाहिए ना, देयर क्यों लगाया मैंने। चलो, जिन बच्चों को आता है कमेंट्स में डालो, और जिनको नहीं आता, 2-3 दिन पहले ये कॉन्सेप्ट करवाया गया है, उस कॉन्सेप्ट को जाकर के चेक कर लेना, ठीक है। देयर क्यों लगाया है, किस कॉन्सेप्ट की वजह से, डालना कमेंट्स में, ताकि सबको पता लगे ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। क्लासेस में रेगुलर रहोगे तो 1-1.5 महीने में सारे कॉन्सेप्ट जो हैं रिवाइज हो जाते हैं। एक दिन में पूरी ग्रामर नहीं की जा सकती, इसलिए रोज़ थोड़ा थोड़ा करके सीखना है। आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे, सारे वर्ड्स को एक साथ देखते हैं। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना, और जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ज़रूर से अपनी एंड्रॉइड और iOS ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पे आपको सभी कोर्सेज मिलेंगे, जिनमें पर्सनली आपको गाइडेंस मिल जाती है। राइटिंग के कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है, आप लिख सकते हैं 70 से 80 घंटों में। इस कोर्स पे कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं, फ़ायदा ले सकते हो इस कूपन कोड की मदद से आज। इसी तरीके से यूपीएससी कंप्लीट माइग्रेशन कोर्स में आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, एसए, प्रेसी, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स। हिंदी से, गुजराती से, बंगाली से, पंजाबी से आप इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं यूपीएससी किसी भी सिविल सेवा एग्जाम के लिए, इसका भी फायदा ले सकते हैं। बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, सभी बैंकिंग एग्जाम्स की आपको तैयारी करवाई जाती है। इसी तरीके से सभी एसएससी एग्जाम्स का भी फुल प्रैक्टिस पैकेज अवेलेबल है। डाउनलोड द ऐप टुडे, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक रखा है। चलिए अब आगे बढ़े, क्लास को शुरू करें। ये कॉन्टैक्ट नंबर है टीम से बात करने का व्हाट्सएप के थ्रू। चलिए, वोकैब शीट है अपनी आज की। इनविंसिबल से शुरू करेंगे। बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है इनविंसिबल, हिंदी में बोलते हैं इसको अजय अमर, जिसको हराया न जा सके, अनडिफीटेबल हो, अनबीटेबल हो। इकोनॉमिक रिसेशंस हैव द पावर टू ब्रिंग डाउन इवन इनविंसिबल कंपनीज। आर्थिक मंदियों में ताकत है ब्रिंग डाउन करने की, गिरा देने की, यहाँ तक कि इवन इनविंसिबल कंपनीज को, ऐसी कंपनियाँ जो अजय अमर हैं। नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोडक, है ना, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो रिसेशन के अंदर, ऐसी कंपनियाँ भी अजय अमर भी गिर जाती हैं। अनअसेलेबल बोल सकते हैं, इनडोमिटेबल बोल सकते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल बोल सकते हैं। इनडोमिटेबल जिसको डोमिनेट ना किया जा सके, जिसको हरा नहीं सकते उसको डोमिनेट भी नहीं कर सकते, समझ पाए ना, तो इनडोमिटेबल। अनअसेलेबल जिस पे असेल ना कर सकें, हमला ना कर सकें। भाई जब हरा ही नहीं सकते तो फिर हमला भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से एक दूसरे के सिनोनिमस हैं, सारे वन वर्ड्स हैं, याद रखें, आज के क्विज में पूछे गए हैं। चलिए, अगला वर्ड है अपने पास डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है सुषुप्त, सोती हुई अवस्था में, अस्लीप या इनएक्टिव। आपने डोरमेंट वोल्केनोज का नाम सुना होगा, ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा, इटली में है विसुवियस शायद। ऐसे वोल्केनोज, ऐसे ज्वालामुखी जो पिछले 50, 60, 100 सालों से फूटे नहीं हैं, तो वो इनएक्टिव डोरमेंट जो है ज्वालामुखी या वोल्केनोज हैं। जनरली वो ऐसे ज्वालामुखी कभी ब्लास्ट नहीं करते हैं। द वायरस रिमेन्स डोरमेंट अंटिल इट फाइंड्स अ न्यू होस्ट। ये वायरस जो है डोरमेंट रहता है, इनएक्टिव रहता है, जब तक इसको एक नया होस्ट ना मिल जाए। होस्ट कौन होता है, जो वायरस जिसके अंदर घुसेगा, है ना, जिसके अंदर घुस करके रेप्लिकेट करेगा। तो घुसने से पहले वायरस जो है ऐसे ही इनएक्टिव पड़े रहते हैं। इसको इनऑपरेटिव या स्लगिश भी बोलते हैं। स्लगिश का मतलब होता है इनएक्टिव या फिर धीमा, सुस्त, है ना, सुस्त के लिए स्लगिश वर्ड का इस्तेमाल बहुत होता है। ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। फिर अगला वर्ड अपने पास बेलिजरेंट। देखिए, बेलिजरेंट और बेलिकोज ये वर्ड पेयर है, साथ चलते हैं। दोनों का मतलब होता है हाईली एग्रेसिव, अत्यधिक आक्रामक, ठीक है। तो बेलिजरेंट हाईली एग्रेसिव के लिए यूज करना है। अ बेलिजेंट क्राउड ऑफ थाउजेंड्स
स्टॉप सेवरल ट्रेन्स इन एजिटेशन, एक एग्रेसिव भीड़ ने हजारों की कई ट्रेनों को रोक लिया, ट्रेन्स को स्टॉप कर दिया, एजिटेशन करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए। एजिटेशन समझते हैं ना, आंदोलन, विद्रोह, तो उसमें कई ट्रेनों को इन्होंने रोक लिया। तो बेलिजरेंट, बेलिगोज, एंटागोनिस्टिक, हॉस्टाइल, वायलेंट, कंटेंशियस, ये सारे सिनोनिम्स हैं इस वर्ड के, आप इस वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड अपने पास इंजेमिनेट, बहुत बार ये वर्ड आता है। इंजेमिनेट का मतलब होता है जी किसी चीज़ को दोहराना बार बार, रिपीट समथिंग अगेन एंड अगेन। द प्रिजनर इंजेमिनेटेड हिज रिक्वेस्ट फॉर मर्सी, कैदी ने बार बार दोहराया अपनी रिक्वेस्ट को, अर्जी को, मर्सी की यानी दया की। और किसके सामने दोहराया भाई? बिफोर द जज, जज साहब के सामने। इंजेमिनेट को रिआइट्रेट भी बोलते हैं, आज इस वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। हार्प ऑन, इनके कॉमन सी सिनोनिमस फ्रेजल वर्ब है हार्प ऑन, लेकिन हार्प ऑन जो है नेगेटिव फॉर्म में यूज होता है। जब कोई आदमी इस तरीके से किसी चीज़ को दोहराए कि आपको चिढ़ होने लगे, तो वहाँ पे इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करें। नॉर्मल तरीके से बोला, दोहराया तो रिआइट्रेट, ठीक है, चिढ़ाने वाले तरीके से दोहराया तो हार्प ऑन। लास्ट वर्ड है अपना सर रियल, रियल मतलब हकीकत, सर का मतलब है जी ज़्यादा, ये जो सर रूट है जहाँ भी लगेगा इसका मतलब होगा एक्सेसिव। सर प्लस मतलब जरूरत से ज़्यादा जो आपके पास बचा हुआ है। सर पास मतलब किसी से ज़्यादा आगे निकल जाना, पास कर जाना। सर रियल मतलब जो रियल से आगे है, जो रियल से आगे क्या होता है? ड्रीम लाइक, सपने जैसा। तो सपने जैसी ड्रीम लाइक चीज़ों को अपने बोलते हैं सर रियल। फोटोशॉप कैन मेक योर पिक्चर्स लुक सर रियल, फोटोशॉप जो है आपकी तस्वीरों को ड्रीम लाइक दिखा सकता है, सर रियल दिखा सकता है। हकीकत में आप कैसे भी हों, लेकिन आपकी पिक्चर बड़ी सुंदर होगी, सररियल सी होगी। इसको इनक्रेडिबल भी बोलते हैं। इनक्रेडिबल मतलब जिस पे क्रेड ना आ सके। क्रेड का मतलब होता है भरोसा या विश्वास। इनक्रेडिबल कौन सी चीज़ हुई? अविश्वसनीय। मैं आपको कोई ऐसी बात बताऊं जो आपको लगे यार हो ही नहीं सकता, है ना, तो वो सररियल है या इनक्रेडिबल है। डिटेल में करवा दिए पांचों वर्ड। अगर इतनी डिटेल में रोज आधा घंटा 15-20 मिनट इस आर्टिकल को दे रहे हो, क्लासेस को दे रहे हो, तो ये 5-5 करते हुए आपकी एसएससी बैंक की पूरी वोकैब जो है कर देता है। बस दिक्कत यही है कि रोज का सिस्टम मानना पड़ता है इसके लिए, है ना। जल्दी से आर्टिकल पे आओ, एक समरी ले लो किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। समरी ये है कि 2003 में भी ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया था जब सौरव गांगुली कैप्टन थे, और 2023 में फिर ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप में हरा दिया जबकि रोहित शर्मा कैप्टन है। अब इन दोनों फाइनल मैचेस से पहले इंडिया 3 में भी और 23 में भी बहुत अच्छे से खेल रही थी और सबकी फेवरेट थी, लेकिन फिर भी हरा दिया ना ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बेटर टीम है। इस चीज़ को ये आर्टिकल एक्नॉलेज करता है। ऐसे ही नहीं कोई टीम 6 बार वर्ल्ड कप जीत जाती पिछले 20 सालों में, 25 सालों में। मतलब 8 वर्ल्ड कप हुए हैं, 8 में से 6 इन्होंने जीत रखे हैं, या 9 में से 6 इन्होंने जीत रखे हैं। तो इसका रीज़न यही है कि ऑस्ट्रेलिया एक इनडोमिटेबल टीम है। बजाय अपने लक को या किसी चीज़ को दोष देने के, इंडियन टीम को खुद पे काम करना होगा। अब इस आर्टिकल में कैसे कैसे 2003 और 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया, आप इसको देखेंगे बड़े ही मज़ेदार अंदाज में। आज की टोन है एनालाइजिंग, एनालाइज कर रहा है, साथ है एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट कर रहा है कि हारे हैं हम, एक बेटर टीम से हारे हैं जिसको हराना मुश्किल है। चलिए, एक्सेप्टिंग टोन तभी आती है जब आप किसी गलती को, अपनी सिचुएशन को मान लेते हैं, एक्सेप्टेंस दिखाते हैं। Karaji 2 decades apart, India again ran into Australia in a World Cup final, and the result was the same. 2 decades के अलग, अपार्ट। देखिए अपार्ट का मतलब क्या होता है? अ प्लस में पार्ट से बना है ये वर्ड। पार्ट मतलब हिस्सा, अ मतलब ए। ये जो अ जो है ना, ये अलग के लिए या दूरी के लिए भी यूज किया जाने वाला एक प्रीफिक्स है ना। थीस्ट से बनाते हैं आप एथीस्ट। एथीस्ट कौन होता है? जो थीस्ट ना हो, जो भगवान में विश्वास ना रखता हो। तो अपार्ट का मतलब क्या है जी? दूरी पे 2 हिस्से जब आ जाते हैं वो अपार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट यहाँ पे, एक पार्ट यहाँ पे। तो कह रहे हैं जी ऐसे ही 2 डेकेड्स के अपार्ट, एक डेकेड था 2000 से 2010 वाला, एक है 2020 से 2030 वाला। कह रहे हैं इंडिया जो है फिर से रन इनटू कर गया, सेकंड फॉर्म लगी है रन इनटू, फिर से जा भिड़ा। रन इनटू करना, किसी से मिलना, इनकाउंटर करना, किसी का सामना करना। तो इंडिया फिर से जा भिड़ा, रन इनटू किया ऑस्ट्रेलिया से एक वर्ल्ड कप के फाइनल में। फिर क्या हुआ जी? कह रहा है वो रिजल्ट जो है ना, जो नतीजा है वो 10 सेम है, वैसा का वैसा ही है। 20 साल में भी इंडियन टीम नहीं बदली। इंडिया सब्जेक्ट है, रन इनटू इसकी वर्ब है। रन इनटू करना, किसी से अनएक्सपेक्टेडली जा करके मिलना, कम अक्रॉस करना, एनकाउंटर करना। वर्ल्ड कप से पहले नहीं पता था हमें कि फाइनल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का होगा। ये तो हम रन इनटू किए हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अफ्रीका को हरा दिया, हमने न्यूजीलैंड को हरा दिया।
चलिए, इंडिया हो गया, इस सब्जेक्ट वो मिला लेना है ना। कह रहा है इन द 2003 एडिशंस क्लाइमैक्स एट जोहान्सबर्ग, रिकी पॉन्टिंग्स मेन वर एन ओवरवेलमिंग ऑपोजिशन। कह रहा है जी 2003 के एडिशन जो था, देखिए एडिशन मतलब वो संस्करण, वो वाला आइट्रेशन वर्ल्ड कप का, है ना। तो 2003 का जो वर्ल्ड कप था, या उसका जो 3 वाला एडिशन था, उसका क्लाइमेक्स जो हुआ था, उसका फाइनल जो हुआ था, क्लाइमेक्स होता है फाइनल, और कहाँ पे, जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में। कह रहे हैं वहाँ रिकी पॉन्टिंग के जो मैन थे, यानी रिकी पॉन्टिंग की जो टीम थी, ऑस्ट्रेलियन टीम, वो एक ओवरवेलमिंग ऑपोजिशन थे, एक ऐसी विरोधी पार्टी थे, ऑपोजिशन थे जो ओवरवेलमिंग हो। ओवरवेलम करना, ये वर्ड आप अच्छे से जानते हैं। किसी भी चीज़ का जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है ना, पानी ज़्यादा हो जाए ज़रूरत से तो बाढ़ आ जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा इमोशंस हो जाएं तो आप रोने लगते हैं, भावुक हो जाते हैं। तो वैसे ही रिकी पॉन्टिंग की जो टीम है वो एक ओवरवेलमिंग ऑपोजिशन थी, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी ऑपोजिशन है ना। बड़े अच्छे से उन्होंने हराया, कहने का मतलब ये। पॉन्टिंग की टीम जो है, मैन जो है, इसकी वर्ब है वर, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। क्लाइमेक्स आपको बता दिया, इसको कल्मिनेशन भी बोलते हैं, शायद मैंने लिखा है नहीं लिखा, ठीक है। एक्मी, फाइनल, एपेक्स सभी इसके सिनोनिम है। एक और अच्छा सिनोनिम है कल्मिनेशन, लिख देता हूँ यहाँ, कल्मिनेशन। ये जो मैं अलग से वर्ड बताता हूँ ना, इसलिए बताता हूँ आपके सामने लिखूँ और दिमाग में बैठ जाए, ऐसी चीज़ें याद रह जाती हैं। चलिए, और कुछ देखने वाला है इसमें नहीं। कह रहा है जी इस बार क्या हुआ, कह रहा है जी 20 साल बाद द लेटेस्ट समिट क्लैश एट अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम प्रूव्ड नो डिफरेंट एज पैट कमिंस एंड हिज मैन रिमेन्ड इक्वली इंडोमिटेबल। कह रहा है लेटेस्ट समिट क्लैश में भी, समिट का मतलब क्या होता है, क्लाइमैक्स, या लिखा नहीं यार, समिट भी लिख लेना, ठीक है। क्लैश का मतलब होता है मुकाबला। कह रहा है लेटेस्ट जो फाइनल का, क्लाइमैक्स का, समिट का, कल्मिनेशन का जो मुकाबला था, फाइनल मैच जो था, जो अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, ये भी साबित हुआ बिल्कुल भी अलग नहीं, इट प्रूव्ड नो डिफरेंट। और क्यों, कह रहे क्योंकि इस बार के जो कप्तान है ऑस्ट्रेलियन टीम के, पैट कमिंस, और उनकी जो टीम है वो बनी रही, रिमेन करी उतनी ही इनडोमिटेबल, उतनी ही इनविंसिबल। इनडोमिटेबल जिसको डोमिनेट ना कर सकें, हराए ना, इनविंसिबल हो, इनडिस्ट्रक्टिबल हो, अनअसेलेबल हो, याद है ना सारे वर्ड्स। तो जो इन्होंने 2003 में किया था वही 2023 में कर गए। क्लैश सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी प्रूव्ड। पैट कमिंस और इस मैन की वर्ब है रिमेंड। इनडोमिटेबल जिसको हराया ना जा सके, जिसको डोमिनेट करना मुश्किल हो। कह रहे इन बोथ चैंपियनशिप्स द फोर्स सीम टू बी विद इंडिया। कह रहे दोनों ही चैंपियनशिप्स में, 2003 में भी और 23 में भी, जो सारी ताकत जो थी, फोर्स जो थी, दिखाई देती थी, वो भारत के साथ है। भारत बहुत अच्छा खेल रहा था, भारतीय टीम अच्छा परफॉर्म कर रही थी, फैंस को भी लगता था इस बार जीतेगी। तो दोनों ही बार भारतीय टीम बड़े अच्छे फॉर्म में थी। और कब तक, अनटिल द फाइनल हर्डल, जब तक फाइनल हर्डल नहीं आ गई, आखिरी रुकावट ना आई। फाइनल हर्डल आप समझते हैं, फाइनल को, क्लाइमैक्स को बोलते हैं। सिंपल सेंटेंस, फोर्स सब्जेक्ट है, सीम्ड इसकी वर्ब है, पास्ट टेंस में V2 लगाया गया है। कह रहे सौरव गांगुली देन, रोहित शर्मा नाउ आर द एंग्विस्ट कैप्टन्स। कह रहे जो सौरव गांगुली थे उस वक्त में हमारे कप्तान, और रोहित शर्मा जो आजकल हैं, कह रहे ये दोनों ही एंग्विस्ट कैप्टन्स हैं, वो कैप्टन्स हैं जिनको पेन को, सफरिंग को, पीड़ा को झेलना पड़ रहा है। एंग्विस्ट का मतलब आप समझते हैं ना, जिसको आप मतलब समझ गए, जो सताया गया हो, जो विक्टिम हो, जो परेशान हो। तो तब सौरव गांगुली परेशान थे, आज रोहित शर्मा परेशान है। एंग्विस्ट देख लेना, डिस्ट्रेस्ड को या स्ट्रेस्ड को बोलते हैं। कह रहे द मैन इन ब्लू वर इन टेरिफिक फॉर्म ऑल थ्रू दिस वर्ल्ड कप। कह रहे जो मैन इन ब्लू है, मैन इन ब्लू का मतलब क्या होता है, इंडियन क्रिकेट टीम की बात हो रही है, क्योंकि हमारी वर्दी जो है, जर्सी जो है, यूनिफॉर्म जो है, वो हमेशा ब्लू जैसी रहती है। कह रहे जो मैन इन ब्लू है, जो इंडियन टीम है, वो बड़ी ही धमाकेदार, टेरिफिक, शानदार फॉर्म में रहे। टेरिफिक यानी जो है मैग्निफिसेंट बोलते हैं इसको, आसान भाषा में समझो तो सुपर्ब या एक्सीलेंट। और कब, पूरे इस वर्ल्ड कप के दौरान, ऑल थ्रू दिस वर्ल्ड कप। अब ये कैसे हुआ, द बैटर्स एंड बॉलर्स हैड दिस ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी। जो बैट्समैन थे और बॉलर्स थे, उनकी एक ऑरा थी, उनका एक ग्लो था, इनविंसिबिलिटी का, ना हार मानने का। इनविंसिबल मतलब जो हारे ना, और इनविंसिबिलिटी मतलब आपकी हार ना मानने की क्वालिटी, आपकी हमेशा जीतने की क्वालिटी। तो इस तरीके से बैट्समैन भी अच्छा कर रहे थे। 10 मैचेस वर वन ऑन द ट्रॉट। 10 मैचेस को जीता गया एक के बाद एक, झड़ी लगा करके, ऑन द ट्रॉट। ऑन द ट्रॉट मतलब वन आफ्टर द अदर, है ना, एक के बाद एक।
एंड इवन ऑस्ट्रेलिया वॉज वैंक्विश्ड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द कैंपेन। और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया को भी वैंक्विश किया गया, ऑस्ट्रेलिया को भी नेस्तनाबूद किया गया, कॉन्कर किया गया, हराया गया इंडियन टीम के द्वारा अर्ली पार्ट में, शुरुआती दौर में इस पूरे कैंपेन या टूर्नामेंट के। तो इस बार ये सब कुछ हुआ। अच्छी फॉर्म में थे, बैट्समैन बॉलर्स दोनों बड़े भयानक थे, इनविंसिबल लगते थे दिखाई देने में, लगता था इनको हराना मुश्किल है। 10 मैचेज अपने जीतते आए लगातार, एक के बाद एक ऑन द ट्रॉट। और ऑस्ट्रेलिया को भी हमने बड़े अच्छे से डिस्ट्रॉय किया, वैंक्विश किया, इरेडिकेट किया, समझ गए ना, डिफीट करना अर्ली पार्ट में ही, बहुत शुरुआती दौर में ही इस गेम के। सेंटेंस बहुत आसान है सारे, इसलिए रिपीट करने की जरूरत ज़्यादा नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब मिलाते रहना। मैन इन ब्लू इंडियन टीम के लिए बोल रहा है, वर इसकी वर्ब है, बैटर्स बॉलर की वर्ब है हैड, मैचेस की वर्ब है वर वन, पैसिव वॉइस लगा हुआ है, बी फैमिली की वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑन द ट्रॉट मतलब एक के बाद एक, ये एक फ्रेज होता है, इसको आप वन आफ्टर नदर भी बोलते हैं और इन अ सीरीज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। वन आफ्टर नदर जो है कॉमन लैंग्वेज में इसको बोला जाता है। अच्छा और क्या है जी इसमें देखने वाला, ऑस्ट्रेलिया की वर्ब है वॉज वैंक्विश्ड, वैंक्विश करना, हराना, बुरे से क्रश करना। कैरे टू डिफीट ऑल राइवल्स इन अ राउंड रॉबिन लीग फेस रिफ्लेक्टेड इंडियाज कंसिस्टेंसी। डिफीट करना सभी राइवल्स को, राइवल मतलब ऑपोजिशन पार्टियां, सारे आपके प्रतिद्वंदी। और कब, राउंड गॉबलिंग स्टेज में। राउंड गॉबलिंग स्टेज क्या होता है, राउंड रॉबिन स्टेज वो होती है जिसमें हर आदमी दूसरे हर आदमी से एक एक बार मैच करता है। लीग स्टेज जिसको अपने बोलते हैं ना, 5 टीमें और पांचों एक दूसरे से एक एक मैच खेलेंगी, हर टीम जो है 4 मैच खेलेगी। 5C4 आप बोल सकते हैं इसको, अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको याद है तो, है ना, 5-4-3-2-1 बटे में 4-3-2-1। तो इस तरीके से राउंड रॉबिन स्टेज वो हो गई जिसमें लीग स्टेज में सब एक दूसरे से खेल रहे हैं। डिफीट करना अपने सारे प्रतिद्वंदियों को लीग स्टेज में, कह रहा जी ये रिफ्लेक्ट करता था इंडिया की कंसिस्टेंसी को, इंडिया की लगातार अच्छे से खेलने की क्वालिटी को। कंसिस्टेंसी क्या होती है, कंसिस्टेंट होकर के खेल रहे हैं। कह रहा बट एज ऑस्ट्रेलिया शोड येट अगेन फाइनल्स ऑफ मल्टी टीम आईसीसी इवेंट्स थ्रो अप यूनिक चैलेंजेस। कह रहा लेकिन जैसे ऑस्ट्रेलिया ने शो किया, दिखाया फिर एक बार येट अगेन कि फाइनल जो होते हैं मल्टी टीम आईसीसी इवेंट्स के, वो हमेशा थ्रो अप करते हैं, हमेशा लेकर के आते हैं, अशर इन करते हैं यूनिक चैलेंजेस को, नए नई चुनौतियों को। सिंपल सेंटेंस, टू डिफीट यहाँ सब्जेक्ट है, देखो सब्जेक्ट बनाया गया इन्फिनेटिव को, सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, जीरेंड भी हो सकता है, इन्फिनेटिव भी हो सकता है। इन्फिनेटिव जब सब्जेक्ट है तो इसके अंदर आप जो है कंटिन्यूटी नहीं देख रहे हैं। अगर यहाँ पे जीरेंड को सब्जेक्ट बनाते हैं तो डिफीटिंग राइवल्स इन राउंड रॉबिन स्टेज, है ना, ये भी बन सकता था। लेकिन फिर उसमें ऐसा होता हम डिफीट कर रहे हैं, अभी तो डिफीट तो कर चुके हैं ना, कंटिन्यूटी ना हो सब्जेक्ट में, इसलिए जीरेंड की जगह पे इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अब हरा रहे होते, ये स्टेज चल रही होती, तो फिर जीरेंड यहाँ पे लग जाता। जिन बच्चों को ये जीरेंड इन्फिनेटिव नहीं आते हैं, अभी आप कंफ्यूज मत हो, अभी आर्टिकल को पढ़ लो। बेसिक्स की प्लेलिस्ट है, यूट्यूब पे रखी गई है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, होम पेज पे इसको कवर कर लो आप, ये सारी चीज़ें आपके बेसिक्स जो हैं हो जाएंगे इस पर। टू डिफीट की वर्ब है रिफ्लेक्टेड, ऑस्ट्रेलिया की वर्ब है शोड, येट अगेन फिर एक बार, फाइनल्स की वर्ब है थ्रो अप करना, अशर इन करना, ब्रिंग इन करना, इंट्रोड्यूस करना, लेकर के आना। कह रहे द मैन फ्रॉम डाउन अंडर हैव नाउ वन 6 वर्ल्ड कप्स। कह रहे जो ये मैन है डाउन अंडर से, डाउन अंडर क्या है, ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नाम है, इनफॉर्मल नेम है। डाउन अंडर मतलब नीचे की तरफ, डाउन में। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे, एकदम नक्शे में देखना आप, आपको एशिया के नीचे बिल्कुल पानी के बीच में मिलेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तो डाउन अंडर वाला एरिया है ना वो। तो कह रहे जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स थे डाउन अंडर के, जो मैन थे, उन्होंने जीते हैं 6 वर्ल्ड कप्स अभी तक। एंड कमिंग्स देयर करंट स्कीपर हैज़ ग्रोन इन स्टैचर। और जो कमिंग्स नाम का इनका खिलाड़ी है, जो उनका हाल में कप्तान भी है, वो ग्रो कर चुका है, फल फूल गया है अपने स्टैचर में, अपने कद में, काठी में और इंपॉर्टेंस में। चलिए, मैन की वर्ब है हैव वन, कमिंस की वर्ब है हैज़ ग्रोन। डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नाम है इस कंट्री का। स्कीपर का मतलब होता है जी कप्तान या कैप्टन। स्टैचर होता है आपका कद, काठी या इंपॉर्टेंस। वैसे कद में नहीं बढ़ गए, ऐसा नहीं है इनका 5 फुट 10 से 5 फुट 12 इंच हो गया, 6 फीट के हो गए, इनका कद वैसे बढ़ गया ना क्रिकेट की दुनिया में। कह रहे संडेज फाइनल ऑन अ स्लगिश पिच विद ड्राई स्पॉट्स अफेक्टेड इंडियाज फ्री बॉल फ्लोइंग बैटर्स। संडे का जो फाइनल था एक धीमी ठंडी पिच पे, सुस्त पिच पे, जिसपे ड्राई स्पॉट्स भी थे, जिसपे सूखे सूखे धब्बे भी थे,
इसने अफेक्ट किया इंडिया के फ्री फ्लो करने वाले बैटर्स को, रोहित शर्मा से लेकर के आगे शुभमन गिल तक, विराट कोहली तक, सभी को, जडेजा वडेजा। फाइनल सब्जेक्ट है आपका, फाइनल समझ गए ना, फाइनल मैच की बात हो रही है, इसकी वर्ब है अफेक्टेड। अफेक्ट करना, प्रभावित करना, इम्पैक्ट करना। स्लगिश, धीमा, डोरमेंट, सुस्त, है ना, सुस्त पिच थी ये संडे की। कह रहा इवन इफ रोहित, विराट कोहली एंड केएल राहुल स्कोर्ड, द अदर्स फाउंड देयर टाइमिंग्स गोइंग ऑरी। कह रहे यहां तक कि अगर इन तीनों ने स्कोर किया जैसे भी करके थोड़ा बहुत, जो अदर्स थे, जो बाकी के बैट्समैन थे, उन्होंने पाया अपनी टाइमिंग को कि वो जा रही हैं इधर उधर। ऑरी, ऑरी का मतलब होता है मिस करने वाली। आपने टाइम किया था 6 के लिए और जा रहा है 1 रन, या आप आउट हो जा रहे हो, कोर्स से, रास्ते से भटकी हुई टाइमिंग होगी ऑरी टाइमिंग। तो इनकी सबकी बाकियों की टाइमिंग जो है ठीक नहीं रही मैच के दौरान। तीनों की वर्ब है स्कोर्ड, इन तीनों ने स्कोर किया। अदर्स की वर्ब है फाउंड। A total of 220 was not enough to test the Australians later at night. कह रहे फिर 240 का जो टोटल बनाया वो इनफ था ही नहीं, वो पर्याप्त था ही नहीं। और क्यों? टेस्ट करने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए ऑस्ट्रेलियंस का आगे जाकर के नाइट इनिंग्स में, लेटर एट नाइट। और वो भी कैसे? कह रहे खासकर स्पेशली विद ड्यूक किंग इन, खास करके ड्यू के यानी ओस के, कोरे के किक इन करने के साथ ही, आ जाने के साथ ही। रात में कोहरा आ जाएगा तो और दिक्कत होगी आपको, कोहरे के अंदर तो ड्राई पिच के ऊपर भी बैटिंग करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, ऐसा समझ लो। तो 240 का आपने टोटल बनाया था और फिर रात में कोहरा आ गया और ये बड़ा इजीली इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने बना करके दिखा दिया। टोटल की वर्ब है वॉस। ड्यू मतलब कोहरा, धुंध, पानी आ जाता ना वॉल पे। किक इन करना, किसी चीज़ का स्टार्ट या बिगिन होना, अचानक से आना, अचानक से। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे। ये तो आपको बता दी पूरी जर्नी इस बार की। अब बताएगा जी कहानी क्या है, मेन क्यों होता है ऐसा। कह रहे रिड्यूसिंग ऑस्ट्रेलिया टू 47 for 3, इंडिया हैड अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बट ट्रेविस हैड शट दैट डोर। कह रहे जी रिड्यूस करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 47 पे 3 इस स्कोर तक, 47 for 3, इंडिया के पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी, एक छोटा सा मौका था। विंडो मतलब छोटा सा मौका, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब ऐसे खिड़की सी खुली थी मौके की, बस वो खिड़की में आप घुस नहीं पाए। तो एक छोटी सी मौके की खिड़की थी, लेकिन ट्रेविस हेड नाम का इनका जो शानदार बल्लेबाज है, उसने उस डोर को, उस खिड़की को, दरवाजे को वर्ब की सेकंड फॉर्म में बंद कर दिया, शट कर दिया। और ये कैसे हुआ? विद वन ऑफ द फाइनेस्ट टर्न्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कप फाइनल्स। कह रहा है ये सारा काम इस बंदे ने किया, ट्रेविस हेड ने, आज तक के सबसे अच्छे टर्न्स में से एक टर्न लगा के। टर्न का मतलब क्या होता है क्रिकेट की लैंग्वेज में? शतक, सेंचुरी। तो आज तक के फाइनल के अंदर जितने भी शानदार शतक लगे हैं उनमें से एक शतक इसने भी लगाया इस बार, और इस तरीके से दरवाजा खिड़की बंद कर दिया। इंडिया की वर्ब है हैड, ट्रेविस हेड की वर्ब है शट। चलो जी अब ये बताओ मुझे, वर्ब की सेकंड फॉर्म शट लग दी मैंने, सेकंड फॉर्म शटेड नहीं होनी चाहिए थी क्या? प्ले का प्लेड, सिंग का सैंग, ईट का एट, हर वर्ब की V2 V3 तो बनती है। तो ये शट तो V1 है, शट V2 बना दिया आपने, ऐसे कैसे? सबको आना चाहिए कॉन्सेप्ट, डिटेल में इसलिए नहीं लिखा मैंने, बहुत बार हो चुका है पिछले वीक के अंदर। कुछ ऐसी वर्ब्स अंग्रेजी में जिनकी V1 V2 V3, फिर सुन लो, V1 V2 V3 एक ही होती है, सेम रहती है, उन्हीं में से एक वर्ब है शट। अच्छा बाकी ऐसी कौन सी वर्ब्स हैं? अपने आप से 10 सेकंड लगाओ, कमेंट्स में लिखो, लिखने से याद रहेंगी आपको। 10 ऐसी वर्ब्स जिनकी V1 V2 V3 सेम हो। मैं लिख रहा हूं आपके सामने, मैच करो कितनी आपको याद है। कास्ट, फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, इसी से कोस्ट को भी जोड़ दो, ठीक है। बस्ट, हिट और हर्ट को भी जोड़ लो। स्प्लिट, 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 ठीक है। शट तो है ही जो भी आपके सामने लिखी हुई है। फिर इसके बाद में सेट, ऑफसेट और रीसेट, तीनों के पीछे सेट आ रहा है ना, तो सेट, ऑफसेट और रीसेट। फिर रीड है, कट है, पुट है, स्प्रेड है, वेड है, बिड है, और भी होंगी 4-5 जो मुझे अभी याद नहीं आ रही, मतलब याद नहीं आ रही, लिस्ट मेरे को याद नहीं आ रही। वैसे वर्ब देखते ही बता दूंगा मैं, आपको भी ये आना चाहिए। ये वर्ब्स जो मोटी मोटी हैं इनके V1 V2 V3 सेम रखने हैं, पंगे नहीं लेने इनसे। तो यहाँ पे शट 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 इसलिए लगाया गया, ठीक है। वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि वन का मतलब होता है एक। जब कई चीज़ें होंगी उन्हीं में से एक निकाल पाओगे। मेरे सब दोस्तों में से एक दोस्त,
है ना। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड नहीं लिखूंगा मैं, तो वन ऑफ फाइनेस्ट टन्स लिखना पड़ा। उनमें से एक था ट्रेविस हेड का। वन ऑफ प्लस में प्लूरल नाउन, पर वन ऑफ की वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर होगी, क्योंकि वन जो है सिंगुलर होता है। अगर वर्ब आती तो यहाँ पे सिंगुलर आती। चलिए, कह रहे द साउथ पास 137 विल बी स्पोकन अबाउट फॉर लॉन्ग। ये जो साउथ पा है, साउथ पा क्या होता है जी? लेफ्ट हैंडर। देखिए, क्रिकेट की लैंग्वेज में या बॉक्सिंग की लैंग्वेज में या कॉम्बैट स्पोर्ट्स जितने भी हैं, बॉक्सिंग है, एमएमए है, मिक्स मार्शल आर्ट्स है, ये जो सारे के सारे लेफ्टी होते हैं इनको बोलते हैं साउथ पॉ। और जो सारे के सारे राइटी होते हैं इनको बोलते हैं, राइट हैंड को यूज़ करने वालों को बोलते हैं, लिख देता हूँ राइटी, एक सेकेंड, ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, राइटी तो कोई वर्ड होता ही नहीं, फिर राइट हैंडर लिखो इसको। वन वर्ड है ये क्रिकेटिंग के और इसके स्पोर्टिंग के। साउथ पो मतलब लेफ्ट हैंडर, ऑर्थोडॉक्स मतलब राइट हैंडर। कह रहा है ये जो साउथ पो है, लेफ्टी है, ट्रेविस हेड, इसका 137 जो है ये स्पोकन अबाउट होगा, पैसिव वॉइस में इसकी बात होगी बड़े लंबे वक्त तक, फॉर लॉन्ग। कह रहे जी बट परहैप्स द गेम्स टर्निंग पॉइंट वॉज व्हेन ही टुक अ डाइविंग कैच टू एंड रोहित्स बेलिजरेंट नॉक। कह रहे लेकिन परहैप्स इस गेम का जो मोड़ था, टर्निंग पॉइंट था, वो तब था जब उसने ले लिया एक डाइविंग कैच को, डाइव करते हुए कैच को, रोहित शर्मा की बेलिजरेंट नॉक को रोकने के लिए, उसकी बड़ी ही आक्रामक बल्लेबाजी को खत्म करने के लिए। तो वहां पे जैसे ही रोहित शर्मा की विकेट गई ना, उसके बाद मैच अपने हार ही गए, ऐसा समझो। टर्निंग पॉइंट की वर्ब है वॉस, ही की वर्ब है टुक। ठीक है, ही आया ट्रेविस हेड के लिए। नॉक मतलब बैट्समैन जब बैटिंग करता है नॉक करता है ना, किसी को 6 में, किसी को 4 में, सिंगल में, तो वो नॉक होता है। बेलिजरेंट, बेलिकोस, एग्रेसिव, हॉस्टाइल, एंटागोनिस्टिक, कंटेंशियस, बहुत ही आक्रामक, बहुत ही ज़्यादा, समझ गए ना। चलिए, कह रहा ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट विन लीन्ड हैविली ऑन इट्स इनक्रेडिबल फील्डिंग। ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट विन है, जो बड़ी ही शानदार जीत है, वो लीन करती है, झुकाव करती है बहुत भारी तरीके से इस चीज़ पे ऑन लगा के बता रहा है, इसकी ड्रीम लाइक, सररियल या भरोसा ना करने लायक फील्डिंग पे। सारा मैच ऑस्ट्रेलिया जो है फील्डिंग के दम पे जीत सकती है। विन की वर्ब है लीन्ड, लीन करना, झुक जाना। जब भी किसी चीज़ पे झुकेंगे लीन ऑन करके बताएंगे। बीच में रह गया ये इंडिया फ्रॉज। रोहित शर्मा जैसे ही हारे, मतलब निकले टीम से, आउट हुए, वैसे ही इंडिया फ्रीज कर गई, इंडिया जम गई। उसके बाद इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस आगे बढ़ी ही नहीं, इंडिया फ्रॉज। कह रहे जी व्हेन एलन बॉर्डर लिफ्टेड द वर्ल्ड कप एट कोलकातास ईडन गार्डन्स इन 1987 इट सिग्नल्ड अ न्यू फेज ऑफ ऑस्ट्रेलियन डोमिनेंस। कह रहे जब एलन बॉर्डर नाम का खिलाड़ी है, उसने लिफ्ट किया वर्ल्ड कप को, उठाया वर्ल्ड कप को, जीता पहली बार कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 87 के जो वर्ल्ड कप में, तो फिर उस बंदे ने सिग्नल किया था, या इस वर्ल्ड कप जीत ने सिग्नल किया था ऑस्ट्रेलिया के एक नए डोमिनेंस के फेज को, ऑस्ट्रेलिया के डोमिनेट करने के एक नए चरण को, पड़ाव को। तो 87 में ऑस्ट्रेलिया पहली बार जीती है, कहने का मतलब ये। अगर आपसे आरसी में पूछा जाए क्वेश्चन कब जीती ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट गेम जीती 87 में, फिर उसके बाद देखते जाओ 99, 3, 7, है ना। बॉर्डर की वर्ब है लिफ्टेड, इट की वर्ब है सिग्नल्ड। कह रहा है जी विद कमिंस डूइंग द सेम इट जस्ट रीआइटरेटेड हिज नेशंस लीडिंग पोजीशन इन क्रिकेट। कह रहा है जी कमिंग के, जो भी कमिंग कैप्टन है इसके ऑस्ट्रेलियन टीम के, इसी चीज़ को करने के साथ ही, किस चीज़ को भाई, ट्रॉफी को लिफ्ट करने के साथ ही, ईडन गार्डन्स की जगह पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। कह रहा है कमिंस के भी ट्रॉफी को जीतने के साथ ही इस चीज़ ने रीआइटरेट किया, फिर से दोहराया उसकी नेशन की लीडिंग पोजीशन को, सबसे डोमिनेट जो है स्टैचर को क्रिकेट के दुनिया में। फिर कमिंस ने बता दिया कि हम क्यों ऑस्ट्रेलियंस हैं और क्रिकेट के अंदर हम क्यों डोमिनेट करते हैं। इट की वर्ब है रीआइटरेटेड, रीआइटरेट करना, इंजेमिनेट करना, हार्प ऑन करना, रिपीट करना अगेन एंड अगेन। कह रहा है मीन वाइल कोहली फाउंड नो कंसोलेशन इन विनिंग द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड। कह रहा है इस बीच कोहली को कोई कंसोलेशन, कोई रिलीफ नहीं मिला। कंसोलेशन क्या होता है? सांत्वना, एम्पथी, सांत्वना पुरस्कार भी मिलता है, कंसोलेशन प्राइज। तो कोहली को कोई भी हल्का फुल्का रिलीफ, सांत्वना नहीं मिला, कंसोलेशन नहीं मिला मैन ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी को जीत करके। टीम फाइनल हार गई, तो फिर क्या करेगा मैन ऑफ टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट। और कह रहा है इसलिए, एंड कोच राहुल द्रविड़ स्पोक अबाउट इमोशंस रनिंग हाई इन द इंडियन ड्रेसिंग रूम। और जो कोच राहुल द्रविड़ था, उन्होंने बात की, स्पीक अबाउट किया इमोशंस के बहुत ज़्यादा होने का, रन हाई करने का, भारत के ड्रेसिंग रूम में, टीम के बैक रूम्स में।
कोहली की वर्ब है फाउंड, द्रविड़ की वर्ब है स्पोक। सिंपल सेंटेंस। चलिए अब 2-3 छोटे छोटे सेंटेंस रह गए, फिर क्विज पे आएंगे। कह रहा है जी प्लेइंग दैट फाइनल 2003 फाइनल एंड हैविंग नाउ ऑब्जर्व्ड हाउ हिज वर्ड्स रैन इनटू द एशीज ऑल ओवर ऑसीज ऑल ओवर अगेन, द्रविड़ वाज फुल ऑफ एम्पथी। कह रहा है जी प्ले करते हुए 2003 के फाइनल को, तब तो द्रविड़ थे ही, सचिन के साथ, सहवाग के साथ, लक्ष्मण के साथ, है ना। और अब ऑब्जर्व करने के बाद में कि कैसे उसके जो वार्ड्स हैं, उसके जो खिलाड़ी हैं, वार्ड का मतलब होता है आपके जूनियर यंगस्टर्स, जिनको आप जो है ट्रेन करते हो, पढ़ाते हो, एजुकेट करते हो। कह रहे जी 2003 का फाइनल खेलते हुए भी और अब देखते हुए भी कि कैसे उसके जूनियर्स जो हैं वो रैन इनटू किए, जा भिड़े ऑसीज से यानी ऑस्ट्रेलियन से। फिर एक बार द्रविड़ जो है वो एम्पथी से इन प्लेयर्स के लिए जो है एम्पथी से भरे हुए थे, फुल ऑफ थे। एम्पथी का मतलब होता है किसी की स्थिति को समझना, उस पर दया खा के नहीं, बल्कि ऐसे समझना कि मैं जानता हूँ, मैं भी आपकी जगह पे रह चुका हूँ, क्योंकि ये भी रह चुके हैं 2003 में, सब कुछ द्रविड़ ने देखा ही था। वार्ड्स की वर्ब है रैन, रैन इनटू करना, किसी से जाकर के एनकाउंटर करना अनएक्सपेक्टेडली। और सीज का मतलब है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, मैन फ्रॉम डाउन अंडर। द्रविड़ की वर्ब है वॉस, एम्पथी यानी किसी के लिए फीलिंग, वैसी वाली फीलिंग। ये हैविंग नाउ ऑब्जर्व जो है परफेक्ट पार्टिसिपल है, काम के पूरे होने को बता रहा है। 2003 का जब फाइनल खेल रहे थे तब भी इनको एम्पथी थी, और आज जब ये ऑब्जर्व कर चुके हैं टीम को हारते हुए तब भी इनमें एम्पथी है। ये काम हो चुका है। हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल से बताया जाता है। कह रहे जी दिस वर्ल्ड कप कुड बी द लास्ट फॉर गोल्डन जनरेशन ऑफ इंडियन स्टार्स। ये वर्ल्ड कप आखिरी हो सकता है एक गोल्डन जनरेशन के लिए, एक स्वर्णिम पीढ़ी के लिए इंडियन स्टार्स की, क्रिकेटर्स की। जैसे कि कौन कौन, ये सारे क्रिकेटर्स, रोहित, कोहली, रविंदर, है ना, अश्विन। कह रहा है एंड अ फ्यू अदर्स आर अनलाइकली टू बी अराउंड फॉर द 2027 एडिशन एट साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया। कह रहा है ये इसलिए क्योंकि ये सारी जो पलटन है इन स्टार्स की, जो अभी स्टार्स हैं 10 साल से खेल रहे हैं, ये अनलाइकली हैं, ये लाइकली नहीं है, है ना, ये संभावित नहीं है कि ये अराउंड होंगे या आसपास होंगे या क्रिकेट टीम में होंगे 2027 के एडिशन में जो होने वाला है इन सभी देशों में। चलिए वर्ल्ड कप की वर्ब है कुड बी, फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, हो सकता है इनमें से एक आधा खेल भी जाए, हो जाता ना कभी कभी कोई खिलाड़ी जो लंबे वक्त तक खेल गया, तो कुड बी करके एक पॉसिबिलिटी को बताया जा रहा है, हो सकता है ये लास्ट जनरेशन है। रोहित, कोहली, जडेजा, अश्विन और अदर्स की वर्ब है आर। कह रहा है जी लास्ट में इंडियाज आईसीसी टाइटल ड्रॉट सिंस 2013 continues, but there was no shame in the latest defeat as the better team won। कह रहा है इंडिया का जो आईसीसी टाइटल का सूखा है, ड्रॉट है, ड्रॉट क्या होता है, सूखा, सन 2013 से वो जारी है, कंटिन्यू कर रहा है। कह रहा है लेकिन कोई भी शेम नहीं है, शर्म नहीं आनी चाहिए इस लेटेस्ट डिफीट में, इस हार में, क्योंकि जो बेहतर टीम थी वही जीती है, ऑस्ट्रेलिया हमेशा जीतती है ना फाइनल्स के अंदर। ड्रॉट की वर्ब है कंटिन्यूस, शेम की वर्ब है वॉस, टीम की वर्ब है वॉन। चलिए रैप अप करेंगे सेशन को। क्रिकेट के चक्कर में पढ़ाई भी खूब ख़राब की होगी आपने, तो आज ये क्रिकेट का आर्टिकल पढ़ के यहीं से पढ़ाई को अपनी शुरू करो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस पैसेज के हिसाब से 2003 और 2023 की जो दोनों हारे हुई हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप में, उनमें क्या अलग है या क्या सिमिलर है, कंपैरिजन अगर दोनों का किया जाए तो। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आर्टिकल आपने अच्छे से पढ़ा है, सीधे एक ऑप्शन आप चूज कर लेंगे। 2023 में भारत बहुत अच्छा खेल रहा था फाइनल्स तक, लेकिन 2003 में उतना अच्छा नहीं खेला। 2003 में बहुत अच्छा खेला था लेकिन 23 में उतना अच्छा नहीं खेला, फाइनल्स तक, है ना, फाइनल में तो हम हारे ही हैं दोनों ही मैचेस में। कह रहे जी ऑस्ट्रेलियन टीम ने फाइनल में डोमिनेट किया दोनों ही वर्ल्ड कप में इंडिया को, ये सिमिलरिटी है। या फिर रिकी पॉन्टिंग की जो 3 की टीम थी वो ज़्यादा बेलिजरेंट थी, एग्रेसिव थी उस टीम के मुकाबले जो पैट कमिंस की है इस साल। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग आपका ट्विस्ट होगा लेकिन आसान है। एक बार सोचो आप, शुरू के एक फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है 3 और 23 के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेज हैं। ठीक है, डालना कमेंट्स में आंसर मैं डाल दे रहा हूँ, वहाँ से चेक कर लेना। फर्स्ट कमेंट में मेरा आंसर रखा हुआ है, ABCD में से आप चूज़ करो और मेरे वाले से मैच करो। सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से टर्निंग पॉइंट क्या था इस मैच का, वो मैच जो इंडिया की डिफीट में कल्मिनेट हुआ। विराट कोहली की हाफ सेंचुरी थी, सेकंड इनिंग में ओस थी, ड्यू थी, 137 जो ट्रेविस हेड ने बनाए वो टर्निंग पॉइंट था,
या रोहित शर्मा का कैच पकड़ा जाना उसकी एग्रेसिव बैटिंग का अंत करते हुए वो टर्निंग पॉइंट था। आसान क्वेश्चन, प्रीलिम्स लेवल का। आंसर इन द फर्स्ट कमेंट। मैच करो मेरे आंसर से अपने आंसर को, पहले अपना निकालो सही, फिर करने कॉलम्स मैच। रीट्रेट क्या करोगे इससे, किसको मिलाओगे? इंजेमिनेट को मिलाओगे, बेलिकोज को, यहां लिख देता हूं बेलिजरेंट, ठीक है। बेलिकोज को किससे मिलाओगे? स्लगिश से मिलाओगे। डोरमेंट को इनर रो से मिलाओगे। ऑन द ट्रोट को सररियल से मिलाओगे, है ना। तो इस तरीके से आपको सही मैचिंग बिठानी है। मैंने बिठा दी है, फर्स्ट कमेंट में चेक कर लो और फिर मैच करके देख लेना कितने क्वेश्चन सही हुए। लास्ट वाले में 3 एरर्स हैं। पहली एरर मिलेगी डिस्पाइट की वजह से या इसके आसपास। सेकंड एरर मिलेगी आपको टीम जो सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है इसके अंदर, सब्जेक्ट वर्ब के पेयर में। और तीसरी एरर आपको मिल सकती है वन की वजह से या इस वर्ड के आसपास कहीं मिलेगी। आंसर्स अगेन इंजेमिनेट कर रहा हूँ, हार्प ऑन कर रहा हूँ, रीआइट्रेट कर रहा हूँ। इन द फर्स्ट कमेंट ऑफ दिस वीडियो नीचे ही पड़े हैं, चेक करके बताओ आउट ऑफ 11 कितने मार्क्स मिले। कुछ क्वेरी हो, सवाल हो, कुछ डाउट हो वो भी डाल देना कमेंट्स में, कोशिश करते हैं रिप्लाई करने की। कर लेंगे आपसे मुलाकात। अंटिल देन